हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वन्दे नवघनश्यामं विभुजं मुरलीधरं, लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं, गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं, गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्, निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे, गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत्, निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे, गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत्। नमः परम कल्याणं, नमः परम मंगलम, वासुदेव शांताय यदूनां पतये नमः, वाणी गुणानुकथने शब्दों कथायां, हस्तो च कर्मसु मनस्तव, पादर्यों नृत्यां शिरसत्व निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दृष्णेस्तु भूत भव तनूनाम, हमारी एक एक इंद्रिय को भक्ति से सरोवर कर दो मेरे प्रभु, हमारी वाणी भगवत गुणगान करे, आपका गुणगान। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, श्री हित। श्लोक संख्या नंबर 15 को करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान जी ने श्लोक संख्या नंबर 15 अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में क्या कहा? मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। हमारे अंतःकरण में आत्मा श्री कृष्ण है। ज्ञान का आना जाना या ना रहना श्री कृष्ण की मर्जी से होता है। श्री कृष्ण से ही हमें स्मृति मिलती है, श्री कृष्ण से ही हमें विस्मृति मिलती है। यही हमारा जीवन है। वो ही हमें ज्ञान दे सकते हैं, और उस ज्ञान को पचाना, उसकी रिटेंशन करना और समय पर उसका प्रयोग करना, हमारे कर्मों में ये सारी चीजें परमात्मा पर डिपेंडेंट है। हम अपने कर्म नहीं कर सकते जब तक ये रिटेंशन पावर का हम यूज ना करें। ज्ञान प्राप्त होगा और आवश्यकता के समय याद आना, ये परमात्मा श्री कृष्ण हम पर अनुग्रह करते हैं। कई बार ज्ञान प्राप्त हो जाता है,
और भूल जाते हैं। ये विस्मृति भी श्री कृष्ण की वजह से हुई। याद आना या भूल जाना सब कुछ श्री कृष्ण की वजह से होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ही तुम समस्त वेद, मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं, मैं ही सारे वेदों को जानने वाला। पहले श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक भगवान जी ने हमको वृक्ष रूप में संसार के बारे में और दृढ़ वैराग्य के बारे में बताया। कैसे उसका छेदन हमको करना है, जबरदस्ती कैसे हमको उसको विरक्ति से काट डालना उस पेड़ की शाखाएं को, और परमात्मा की तरफ जाना है। परमेश्वर की शरण में जाने का, परमात्मा को प्राप्त होने का, कैसे पुरुष हैं जो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्या परमात्मा को कैसे लक्षण पसंद है, परम धाम स्वरूप परमेश्वर की महिमा का वर्णन, इस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में जो बहुत घना है और नीचे की ओर उल्टा उग रहा है, उसके बारे में परमात्मा ने पहले से छठे श्लोक तक हमें समझाया। सातवें श्लोक में जीव, उपासक, अक्षर पुरुष का प्रकरण आरंभ करके उसकी स्वरूप, शक्ति, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन किया था। उनके जानने की क्या महिमा है उसके बारे में बताया था। 12वें श्लोक में पुरुषोत्तम का प्रकरण आरंभ करके 15वें श्लोक तक गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान जी ने यहाँ तक हमको ये सब के बारे में बताया। अब आगे वो क्या हमको बताते हैं, 16वें श्लोक में हम आज पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक बार फिर से, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। भगवान जी हमको बोल चुके हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ खत्म होगा। ये बार बार इस बात के बारे में बोलते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। संसार की हर जीव वो एक लिमिटेड टाइम स्पैन के नीचे जीने आया, उसकी मृत्यु निश्चित है। ये पूर्ण सत्य है? नहीं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। क्योंकि संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर मतलब नाशवान, अविनाशी मतलब अक्षर। नाशवान प्राणियों की प्री सेट एक लाइफ स्पैन होती है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु कभी नहीं हुई, वो परमात्मा में जाकर वापस मिल जाएगा। यही ज्ञान का आधार है। आत्मा अमर है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। वो एक ब्रह्म का अंश है, इस बात को हमें समझना है। और वो ब्रह्म जो है वो अविनाशी है, वो गुणातीत है। उसमें जाकर आत्मा वापस मिल जाएगी अपने टाइम स्पैन के बाद। जब वो ब्रह्म में वापस मिल जाएगी तो हमें मुक्ति मिल सकती, वरना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। इस श्लोक में भगवान जी क्या बता रहे हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक च्युत और एक अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत या अक्षर होता है, जिसका एक लिमिटेड टाइम स्पैन होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाता है। अब पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इस अध्याय में हम ये बात कर रहे हैं, दो तत्वों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है अभी तक, वो है क्षर और अक्षर। अभी हमने क्षर के बारे में बात करी थी, जो कि पेरिशेबल है, टेम्पररी है या नाशवान, ठीक है। फिर आता है अक्षर, जो अविनाशी है, जो इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होगा, हर समय रहेगा, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जिन दोनों तत्वों का वर्णन 7वें अध्याय में भी भगवान जी कर चुके हैं, किस रूप में, अपरा और पराशक्ति के नाम से। पराशक्ति क्या होती है, परा मीन सारी इमेजिनेशन से परे कह लो आप, परा, परे, ठीक है। पराशक्ति मतलब लिमिटलेस, अल्टीमेट रियलिटी, परमात्मा। अपराशक्ति जो भी माया से सपुंजित, जो कुछ भी हमारी आंख देख सकती है, जो बदलती है, जो अविनाशी है, उसको अपराशक्ति कहा जाता है। पराशक्ति जो उससे परे। यही चीज भगवान जी ने 8वें अध्याय में
अधिभूत और अध्यात्म के नाम से बताई थी। एक सेकेंड होल्ड करना। क्षमा चाहती हूँ। हम क्या बात कर रहे थे? क्षर अक्षर हो गया था हमारा। क्षर मीन्स जो पेरिशेबल है, अक्षर मीन्स जो अविनाशी है। फिर हमने पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में बात किया था। पराशक्ति दुनिया से परे, परा, लिमिटलेस। अपराशक्ति जो माया से बनती है, जो विनाशी है। ठीक है। अब हम कर रहे हैं यही बात भगवान जी ने 8वें अध्याय में अधिभूत और अध्यात्म के नाम से हमको समझाई। अधिभूत का मतलब जो फिजिकल एरिया है हमारा, और अध्यात्म मतलब हमारी आत्मा, हमारी सोल, जो अविनाशी है। ठीक है। अधिभूत और अध्यात्म तो समझना फिर भी थोड़ा आसान है। क्षर अक्षर भी समझ में आ गया, और पराशक्ति अपराशक्ति भी समझ में आ गई। अब है जीव और चेतन या अविनाशी। अविनाशी पेड़ है जिसको हमने इस चैप्टर में किया था, जिसके अंदर हमने अश्वत्थ वृक्ष किया था जो उल्टा टंगा हुआ है, वो अविनाशी पेड़ है। और जीव को भगवान जी यहाँ पर चेतन के नाम से कह रहे हैं कि जो अश्वत्थ है और जीव है। अश्वत्थ है वो जो वृक्ष जो उल्टा टिंगा हुआ है, और जीव है जो चेतन शक्ति हमारे शरीरों में आत्मा के रूप में बसती है। दोनों परस्पर अत्यंत विलक्षण है। समस्त जीवों के बारे में, समस्त जीवों में एक स्थूल, एक सूक्ष्म और कारण, तीनों प्रकार की शरीरों के वाचक हैं यहाँ पर। पहला स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, जिसको हम स्थूल शरीर के नाम से जानते हैं। दूसरी है सूक्ष्म, जो आंखों से नहीं दिख सकती, जो अविनाशी है, जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में बैठी है, जिसको हम देख नहीं सकते। और कारण है वो रीजन जिसकी वजह से स्थूल और सूक्ष्म शरीर इकट्ठे हुए हैं, और जिसकी वजह से हम बार बार पैदा हो रहे हैं या बार बार मर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको ये हमारा ये जो अंदर अविनाशी तत्व है, ये नाशवान शरीर में आकर बैठ गया। ये है हमारा तीनों का चक्कर इस उम्र में जो हमको गुजारना पड़ेगा। इस श्लोक में भगवान जी इसी के बारे में हमको बता रहे हैं। जीव 2 प्रकार के हैं, चैतन्य या अरे राम राम जी, मैं तो कब से बोलती जा रही हूँ, कब से रिकॉर्डिंग भी होती जा रही है। सॉरी, मैं दोबारा से आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो अब आ रही है आवाज? हाँ बेटा अब आ रही है। मैं तो वो ऑफ आपने वो करे, वीना परा चाची, मैं ऑफ करे बगैर कब से बोलती जा रही हूँ, वो रिकॉर्डिंग भी होती जा रही है। कोई बात नहीं, आप वहां से शुरू कर दो जहाँ से हमने परा और हाँ अपरा जी, हाँ जी, प्रकृति के हाँ बारे जी, में बताया मैं था तो ना, एंड यहीं से तक वहीं से खत्म भी शुरू कर कर दो। मैं तो खत्म भी कर चुकी थी। जय दोबारा करते हैं। कोई जय बात श्री नहीं, राम। कोई बात नहीं। अच्छा, 2 तत्वों का यहाँ पर अलग अलग वर्णन किया जा रहा है। पहली बात क्षर और अक्षर। ठीक है। क्षर क्या है? जो पेरिशेबल है, जो टेम्पररी है या जो नाशवान है। अक्षर है जैसे हमारे परमात्मा, अविनाशी, इटर्नल, हमारी आत्मा। ठीक है, परमात्मा का अंश है ये अक्षर। ठीक है, ये 2 हमने पहले कर लिए। अब इसी के बारे में भगवान जी हमको इन्हीं दोनों तत्वों के बारे में 7वें अध्याय में भगवान जी अपरा और परा प्रकृति के नाम से बता चुके हैं। अपरा का क्या मतलब हुआ? अपरा प्रकृति है जो माया, जो हमारी आंखों से हमारे को दिखाई देता है, जो कुछ भी जो बदलता है, जो विनाशी है, उसको अपरा प्रकृति कहते हैं। और परा प्रकृति क्या है? हमारी इमेजिनेशन से भी परे, हमारी इमेजिनेशन से भी हटके। बस ऐसे याद करना, इमेजिनेशन से परे पराशक्ति, इमेजिनेशन से हटके परे, जो हम सोच भी नहीं सकते, लिमिटलेस, अल्टीमेट रियलिटी, परमात्मा, आत्मा, वो है पराशक्ति। ठीक है। अपरा है माया, पराशक्ति है जो हम इमेजिन भी नहीं करते। अच्छा, यही चीज हमको भगवान जी ने 8वें अध्याय में फिर से बताई थी। किस नाम से? अधिभूत और अध्यात्म के नाम से बताई। अधिभूत क्या होता है? भूत आप सोच लो, ये जो भूत चीजें मतलब जो भी हमारे को दिखाई दे रही है। अधिभूत मतलब ये जो फिजिकल चीजें हमको आसपास दिखाई दे रही हैं, ये दुनिया, ये धरती, ये सब कुछ। अध्यात्म का क्या मतलब? भगवान जी की साथ जो भी कनेक्टेड नॉलेज हो उसको अध्यात्म कहते हैं।
इसीलिए आत्मा और सोल को अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क करने का, क्योंकि कई बार दोबारा से हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमको याद नहीं आता कि हम इसके बारे में क्या बात पहले कर चुके थे। मेरे को खुद ही को नहीं 2-3 मिनट लगे सोचने में बैठकर कि कहाँ से ये क्या। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे 2 मिनट के बाद। अच्छा, फिर इस चैप्टर में भगवान जी ने पुरुषोत्तम योग में उसी बात को दोबारा पुष्ट करने के लिए अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया, जो उल्टा टंगा हुआ है। वो वृक्ष जो अविनाशी है, उल्टा टंगा हुआ ये वृक्ष है। और दूसरा भगवान जी ने जीव के नाम से बताया, जीव है जो हमारी आत्मा। इन दोनों तत्वों के वाचक बिल्कुल विलक्षण है, इनका मीनिंग बिल्कुल अलग है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्षर का मतलब टेम्पररी, पेरिशेबल। अक्षर का मतलब परमात्मा, अविनाशी। ठीक है। पराशक्ति दिमाग से परे, दिमाग से भी परे जिसकी थ्रो हो, वो भगवान जी, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो अलग, लिमिटलेस रियलिटी। और अपराशक्ति माया, जो हमारे सामने हमको दिखाई देती है। फिर आया अधिभूत। भूत मतलब जो भी दुनिया भौतिक चीजों से कनेक्टेड है, भूत मतलब भौतिक चीजें। ठीक है। और फिर अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब जो आत्मा से कनेक्टेड है। अब भगवान जी ने 3 करे, क्षर अक्षर, पराशक्ति अपराशक्ति, अधिभूत और अध्यात्म। उसके बाद भगवान जी पुरुषोत्तम योग में हमको बता रहे हैं अश्वत्थ वृक्ष के बारे में और जीव, चेतन जीव के बारे में। ठीक है। और लास्ट में उन्होंने बताया कि 3 शरीरों के बारे में वो हमको नॉलेज दे रहे हैं। पहला शरीर है स्थूल शरीर, जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है। स्थूल, धूल समझ लो, स्थूल और धूल बड़ी मिलती है जो धूल में मिल जानी है। 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड ये स्थूल शरीर, धूल में मिलने वाला शरीर। ठीक है, इसको स्थूल कहेंगे। फिर है सूक्ष्म। सूक्ष्म मीन छोटे से छोटा, छोटे से छोटी तो सिर्फ आत्मा हो सकती है। 10,000वां हिस्सा जो बाल की नोक का है, जो हमारे पूरे स्थूल शरीर को चलाती है, वो है ये छोटू सी सूक्ष्म सी आत्मा, जो हम आंख से देख ही नहीं सकते, उसको कहते हैं सूक्ष्म। पहला था स्थूल, जो धूल में मिलने वाला है। सूक्ष्म जो छोटू सी है, वो है आत्मा। और किस लिए ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक दूसरे के साथ मिला है? क्योंकि कोई कारण है। कारण क्या है? कर्म चक्कर। जो कर्म चक्कर जब हम भोग लेंगे तो ये कारण हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब हम कर्म चक्कर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम परमात्मा से जाकर नित्य अनित्य अविनाशी परमात्मा से जाकर मिल जाएंगे। तब तक ये सारा तत्व नाशवान और अनित्य है। यहाँ पर मैं विश्राम करती हूँ, ये कल हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में, परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए, निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से तत्व ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़, अल्पज्ञ, गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो हल्कापन या कमियां हैं वो मेरी अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है हम आप पर। अपने चारों हाथों की छाया हम पर हमेशा रखना। हमको रसरूपा भक्ति प्राप्त कराना मेरे प्रभु। सबको हित निष्काम मति से वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम। तनि राखे सत्संग में मणि प्रेम रस में, सुख चाहत हरि वंचित, कृष्ण कल्पतरु से निकसे कुल थाड़े भय भुजा परस्पर। श्री राधा वल्लभ मुक्कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटोजु अंधतो निरखे अनफुटो नैन। चवन फुटो जो अनसुनो बिन राधा यश गान। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, सबको श्री हरिवंश। सॉरी, बीच में बंद कर दिया हुआ था, मेरे को पता नहीं चला, मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे। कोई बात नहीं, कोई